सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक साक्या और आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी न्यूज। इटावा की बहू और औरैया की बेटी, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने यादवों के गढ़ में सेंध मारने का काम किया। आपने थंबनेल पर लिखा देखा होगा बुआ जी। आखिर ये कौन है बुआ जी और क्यों इनको बुआ जी का नाम दिया गया, इसका पूरा तात्पर्य हम आपको बताएंगे वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सादगी, ईमानदारी और कुछ कर दिखाने की ललक क्या होती है, ये गीता साक्य ने कर दिखाया और इसी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें गांव से राज्यसभा तक पहुंचाया। 11 नवंबर 1969, हमीरपुर छपोरा गांव, औरैया, उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सांसद गीता साक्य का जन्म इसी छोटे से गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से गांव के ही प्राइमरी स्कूल से उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। सादगी और ईमानदारी क्या होती है, इसका पाठ उन्हें मिला अपने माता और पिता से। गीता साक्य अपनी सादगी और ईमानदारी की वजह से लोगों के बीच मिसाल बनी और इसी सादगी और ईमानदारी के सिद्धांतों के साथ उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा उन्होंने बिधूना के पब्लिक इंटर कॉलेज से पूरी की और उसके बाद उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में परास्नातक किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। पढ़ाई पूरी करने के बाद गीता साक्य की शादी कर दी गई। उनका विवाह जिला इटावा के तहसील भरतना के गांव सिंहवारमपुरा में हुआ। उनके पति मुकुट सिंह साक्य एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। आपको बता दें, उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी की शादी कर दी और बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंजीनियर वाहिनी में तैनात है। तो गीता साक्य औरैया में पैदा हुई और जनपद इटावा में उनका विवाह हुआ। उनके पति मुकुट सिंह एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी कर दी, बेटा बीएसएफ के इंजीनियर कोर में तैनात है। अब हम जानेंगे कि इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई और इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत किन हालातों में शुरू हुई और क्या इन्हें सफलता मिली या नहीं। दौर था सन 2000 का, जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज थी। ग्राम पंचायत सिंहवा से गीता साक्य को बतौर ग्राम प्रधान उम्मीदवार के रूप में चुना गया और वो चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी। यहाँ तक कि उन्होंने 2 बार प्रधान पद की कुर्सी संभाली और उनके पति मुकुट सिंह पहले से ही प्रधान रह चुके हैं। बस यहीं से शुरू हुई उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत और धीरे धीरे बढ़ता गया उनका कद। वर्ष 2009 वो दौर था उपचुनाव का, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन गीता साक्य को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। उपचुनाव में मिली हार के कुछ महीनों बाद ही गीता भाजपा में शामिल हो गई। वर्ष 2012 जब भाजपा ने उन्हें बिधूना विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा, लेकिन सपा प्रत्याशी के सामने उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2013 जब भाजपा ने गीता साक्य को कानपुर प्रांत का क्षेत्रीय मंत्री बना दिया और कुशल प्रवक्ता होने के बावजूद काफी दिनों तक गीता प्रदेश भाजपा मंत्री भी रही।
वर्ष 2017 जब भाजपा ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाई और गीता साख को बतौर जिलाध्यक्ष औरैया नियुक्त किया गया। राज्यसभा सांसद गीता साख को सूबे के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य का बेहद करीबी माना जाता है और माना जाता है कि जब यह समाजवादी पार्टी में शामिल थी तो उस वक्त शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दौर आया सन 2020 का, जब उन्हें एक और संवैधानिक पद को संभालने का मौका मिला। लेकिन उस संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद भी उन्हें भनक नहीं हुई। 26 अक्टूबर 2020 दोपहर का समय, स्थान गाजियाबाद। 26 अक्टूबर की दोपहर उनके पास भाजपा प्रदेश कार्यालय से फोन आया और उनके राजनीतिक करियर के बारे में पूछा गया। उस समय गीता साख अपने इंजीनियर बेटे के पास गाजियाबाद में थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। घर में शांति का माहौल था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, आपको बधाई हो, पार्टी ने आपको राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे आपको लखनऊ पहुंचना है। और यह कहकर फोन को काट दिया गया। मैं गीता और चंद्रभा जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। और इस प्रकार बन गई गीता साख औरैया की प्रथम शख्सियत और इटावा की दूसरी शख्सियत जिन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला। तो आपने देखा कि जनपद औरैया की प्रथम और जनपद इटावा की द्वितीय महिला जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची। अब हमने इटावा की द्वितीय महिला क्यों कहा, आपको बता दें, वर्ष 1964 में सरला भदौरिया सबसे पहले राज्यसभा सांसद बनी थी और उसके बाद इटावा की बहू होने के नाते इनको द्वितीय दर्जा दिया गया और औरैया की बेटी होने के नाते इनको प्रथम दर्जा दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि इनको बुआ जी के नाम से संबोधित क्यों किया जाता है। ये औरैया के विधानसभा विधुना की रहने वाली हैं, यानी कि इनका जन्म औरैया के विधानसभा विधुना में हुआ था और वहां शाक्त बाहुल्य अधिक होने के कारण वहां के जो नौजवान युवा हैं वो इन्हें बुआ जी के नाम से ही पुकारने लगे और अब माननीय राज्यसभा सांसद गीता साख जी को लोग बुआ जी के नाम से अधिकतर जानने लगे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इनके बारे में क्या हमसे छूट गया है या क्या हमने मिस कर दिया, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही नई नई अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।